सी यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। तो जब हम सीड सोइंग की बात करें तो पीटर ने जाल डाला खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर। एक ट्रांसलेशन हमें बताती है कि पीटर ने अपने फ्रेंड्स की जगह वहां पर लिखा हुआ है पार्टनर्स। वो कहता है पीटर कॉल्ड हिज पार्टनर्स। उसने अपने पार्टनर्स को बुला लिया कि जब वर्ड के मुताबिक जब प्रॉस्पेरिटी आई तो पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई। जब वर्ड के मुताबिक प्रॉस्पेरिटी आई तो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुई? पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई। आप बाग लगाते हैं और आप कहते हैं कि ये मेरे सीड है। हम आपके ग्राउंड में हम अपने बीज डाल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? हम अपने सीड्स आपके ग्राउंड में डाल रहे हैं क्योंकि आपका ग्राउंड अच्छा है। जब आप मेरे ग्राउंड में यानी कि केसीपीएच के ग्राउंड में, फजल के ग्राउंड में जब आप सीड्स डालते हैं तो होता क्या है? द मोमेंट आप सीड्स डालते हैं आपके दरख्त बढ़ने लग जाते हैं, उनके फल आते हैं, आप मेरे ग्राउंड से वो फल खाएंगे। फजल किंगडम से ही, बादशाह से ही। और इसका मतलब ये नहीं कि खुदा सिर्फ आपको फाइनेंशियल तरक्की देगा। इसका मतलब है कि खुदा आपके हर एरिया की टेक केयर करने लग जाता है। मलाकी में क्या लिखा है? कहता है जब तू इसको देगा अपना पहला हिस्सा तो वो टिड्डी को डांटेगा। वो क्या करेगा? टिड्डी को डांटेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने फर्स्ट फ्रूट्स को, अपने सीड्स को, अपनी टाइथ को, अपनी थैंक्स गिविंग को खुदा के हजूर नहीं लेकर आ रहे, जहां से आप सीख रहे, मैं फिर कहूंगी ऑल्दो हम एक चर्च की फॉर्म नहीं है, लेकिन इवन चर्च भी इतना कलाम नहीं सिखाता जितना केसीपीएच आपको कलाम सिखा रहा है। चर्च में संडे की मीटिंग होगी, मंडे की मीटिंग होगी, रेस्ट ऑफ द डेज आपको वो फीड नहीं करा, आपको फोकस नहीं करा, आपको वो नर्चर नहीं करा, आपकी वो देखभाल नहीं करा। मैं एक चरवाहे की तरह आपकी देखभाल करूं, और जब मैं चरवाहा हूं तो मैं अपनी भेड़ों को बताना चाहती हूँ कि रियल सक्सेस का, मेरे सक्सेस का क्या राज है, सुपर अबंडेंस में मूव करने का क्या राज है, मेरे सप्लाई का क्या राज है। मेरे सप्लाई का राज भी सीड सोइंग है। मैं भी इसी फॉर्मूला पे जाए तो वहां पे मलाकी में इतनी मतलब कि इतना वो बोल्डली, अगर ये मलाकी की किताब में बात लिखी है, सिर्फ मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, आपने खोला नहीं है। यहाँ पे लिखा है मलाकी में, अब कहता है 10 आयत में क्या कहता है? पूरी दहकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान की दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। कहता है टेस्ट मी, डोंट टेस्ट सैरिश। सैरिश को टेस्ट नहीं करना आपने, क्योंकि मैं अपना काम प्ले कर रही हूं। मुझे खुदा ने अगर अपने घर में प्लेस किया और खुदा ने मुझे कहा कि मेरे लोगों को कलाम सिखा, खुदा ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे लोगों को पैसे दे। आप अगर इस वक्त कोई मिनिस्ट्री नहीं कर रहे ना, तो इस वक्त आपकी मिनिस्ट्री फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री की स्टेजेस होते हैं। कभी कभी हम किसी की मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, और जिस चीज को आप सपोर्ट करें फ्यूचर में आप उसी चीज को ओन भी करते हैं। आज आप केसीपीएच के विजन में, जो खुदा का विजन है, आप आज उसमें सो करें, कल आप रीप करेंगे। आप कल आपका अपना विजन होगा। डेफिनेटली अगर आप में से किसी की अपनी मिनिस्ट्री होती है, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज रेडी टू सो विद यू गाइस। मैं जरूर सो करूंगी आप लोगों की मिनिस्ट्री में सो करने के। मैं इस चीज को बहुत प्रमोट करती हूँ। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे? क्या कहता है? इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान की दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। इतना एस्टेब्लिश हो जाए इस ट्रूथ में। दो चीजें हैं, पर्सन ऑफ जीसस, प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस। पर्सन ऑफ जीसस, प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस। पर्सन के नाम से तो आप दुआ करें, लेकिन जब वो आपको प्रिंसिपल बताता है कि जाके ये काम करो और आप ना माने तो यू विल नेवर प्रॉस्पर। एग्जाम्पल, यीशु मसीह पीटर को कह रहा है कि जाल डाल। पीटर यीशु मसीह के सामने उस वक्त सजदा भी कर लेता तो उस सजदे ने मछलियां नहीं पकड़नी थी, वर्ड के ऊपर एक्ट करने ने मछलियां लेकर आनी थी। मेरा पॉइंट समझ आया? यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस जाल डाल।
उस यीशु मसीह ने प्रिंसिपल उसको सिखाया कि मेरे वर्ड पर एक्ट कर, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। और इवन अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ देखें तो आप देखेंगे कि पतरस पहले सीट शो करता है। पतरस क्या सीट शो कर रहा है कि यीशु मसीह के पास खड़े होने की जगह नहीं रही तो वो अपनी कश्ती दे देता है कि तू मेरी कश्ती पर बैठकर सुकून से, इत्मीनान से कलाम सिखा। मेरी कश्ती पर बैठ के क्या कर, कलाम सिखा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा भाई पतरस बस अपने जाल धो रहा था, वो तो खुदा पर ध्यान भी नहीं देता, तो उसकी जिंदगी में ये कैसे मिरेकल हो गए। नहीं 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 नहीं, पहले वो सीट शो कर रहा है, वो अपनी बोट दे रहा है। यीशु बैठ के पूरा कलाम सुना रहा है, वो यीशु की सारी बातें सुन रहा है। उसने पहले सीट शो किया यीशु की मिनिस्ट्री में अपनी बोट देके। उसके बाद यीशु मसीह ने जो वर्ड प्रीच किया उसने सारा वो सुना, उसका फेथ बिल्ड हुआ। उसके बाद उसने बोला कि जाल डाल। उसने क्या बोला, जाल डाल। उसने बोला तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं, तेरे कहने पर। तो जब सीड सो करना है, टाइट देनी है, तो खुदा के कहने पर करना है। तो यहां पर वो कहता है बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। बरकत इतनी है कि आपके पास जगह नहीं रहेगी, आपकी रिसीव करने की कैपेसिटी खत्म हो सकती है लेकिन बरकत खत्म नहीं हो सकती। आमीन। लिख लीजिए, आपकी खुदा से रिसीव करने की और स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो सकती है लेकिन खुदा की सेंड करने की, खुदा की ब्लेस करने की, खुदा की बरकत देने की कैपेसिटी कभी खत्म नहीं होगी। खुदा कभी नहीं कहेगा आई रैन आउट ऑफ द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मेरे पास खत्म हो चुकी। इसहाक ने याकूब और यीशु को क्या कहा था कि अच्छी बरकत मैं उसको दे चुका हूं, जो थोड़ी बहुत रहेगी वो तुझे देता हूं। खुदा आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। खुदा ये नहीं करेगा कि जेकब को गुड और यीशु को बैड। नो, क्योंकि हम क्या है, वी हैव गॉट द इक्वल फेथ। सबका क्या है, इक्वल फेथ है। सबको इक्वल मेजर ऑफ फेथ दिया हुआ है। सबके अंदर क्या है, सेम स्पिरिट है। सबके ऊपर क्या है, सेम फेवर है। सबके ऊपर सेम फजल हुआ है। कोई भी खुदा ने कामों की वजह से सिलेक्ट नहीं किया है। तो बरकत भी हमें इसी वजह से मिल जाएगी जब हम पर्सन ऑफ जीसस को तो प्यार करेंगे लेकिन हम प्रिंसिपल ऑफ जीसस को भी प्यार करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ जीसस यही है कि हम इंक्रीज ही तब होते हैं जब हम सो करते रहते हैं। किसी की जिंदगी में अगर किसी के कपड़े नहीं, गो गिव। मैं ये बिलीव करती हूँ, गिविंग, जो शख्स गिव करता है चाहे वो सेक्युलर हो, गिविंग उसको रिटर्न जरूर करती है। अगर ये जो एथियस्ट लोग होते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, साइंटिस्ट, ऐसे लोग जो अपनी एजुकेशन पे बिलीव रखते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, यहाँ तक कि वो भी गिविंग पर बिलीव रखते हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को कभी सुने तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आपने गिविंग होना है, आपने सेल्फलेस बनना है। बाय दे आर पिकिंग द किंगडम प्रिंसिपल्स, वो खुदा की बादशाह के प्रिंसिपल्स उठा रहे हैं और लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और उनसे इंस्पायर होके लोग यूनिवर्स के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि जो बोगे वही काटोगे, जितना बोगे उतना काटोगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। और सेम प्रिंसिपल, जाएं, अगर आपने मेरी बात यकीन नहीं करना, गो एंड चेक आउट गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। ऐसे प्रॉस्पेरिटी स्पीकर्स को पिक करें, आप देखेंगे कि वही बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को उठा रहे हैं। वो बार बार ये प्रीच करेंगे कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। इवन वर्ल्ड भी जो ब्लेस हो रहा है, या डिमोनिक लोग या सैटेनिक लोग या इंटेलेक्चुअल लोग, वो बाइबल के प्रिंसिपल को फॉलो करें क्योंकि उनको पता है कि इस यूनिवर्स से आपने जो रिसीव करना है आपको वो पहले बनना है। आपको जो रिसीव करना है वो आपको पहले बनना है, क्योंकि आप उसी को अट्रैक्ट करोगे जो आप खुद होगे। क्या ये वो वर्स नहीं है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है, जो कुछ तू बोएगा वही तू काटेगा। तो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, तो ये नोट कीजिए कि जब हम ये पढ़ रहे हैं कि लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं ये कह रही हूँ कि लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न
टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। तो क्या ये वर्ड ऑफ गॉड का हिस्सा नहीं कि मेरे घर में खुराक हो? तुम जब कोई मिनिस्टर प्रीच करो तो उसके गॉस्पेल विजन को सपोर्ट करो, उसके प्लान्स को सपोर्ट करो। आपको पता है हम पाकिस्तान में पायनियर्स हैं फॉर द मैसेज ऑफ ग्रेस। हम वो प्रीचर्स बनेंगे जिन्होंने फुल मिक्स्ड, हम ब्लेंड गॉस्पेल नहीं सुना रहे, ब्लेंडेड गॉस्पेल नहीं मैं सुना रही। आज से 10 साल बाद मेरे स्टूडेंट्स खड़े होंगे पाकिस्तान में और फजल का कलाम तेजी से फैल रहा होगा। आज से 10 साल बाद आप सब फजल के कलाम की खातिर प्लेटफॉर्म पे फाइट करेंगे और आप कहेंगे कि फजल का कलाम ट्रू है। तो इनिशियली ये विजन उनको बिल्कुल समझ नहीं आ सकता जो केसीपीएच का हिस्सा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसका कॉन्फिडेंस पैसे पे है ना, उसका कॉन्फिडेंस खुदा पर बिल्ड नहीं हो सकता। लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस खुदा पर है, वो खुदा को पैसे देने से नहीं भागेगा। वो नहीं सोचेगा कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपको कुछ भी नहीं होगा अगर आप ट्रूली ये कह के खुदा के प्रिंसिपल को फॉलो करें कि वो कह रहा है कि मेरे हजूर लेकर आओ और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। उस शख्स को कमी नहीं होगी। और ये वादा मैं नहीं करी, खुदा कर रहा है, क्योंकि खुदा कहता है लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड। जब कोई किसान बीज बोता है तो वो ये सोच के नहीं बोता है कि यहां से मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो जब बीज बोने निकलता है तो वो देखभाल के निकलता है कि वो किस जमीन पर बो रहा है, और वो 6 महीने तक, या जो भी एक्चुअली नेचुरल थिंग की बात करें, तो वो वेट करता है अपनी फसल का, क्योंकि वो कहता है कि आज की इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स मुझे ग्रेटर रिवॉर्ड देगी। जमीन पर ये नेचुरल प्रिंसिपल है कि 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स बाद आपको क्रॉप मिल रही है। लेकिन खुदा का प्रिंसिपल क्या है कि वो अपने वादों में देरी नहीं करता। जैसे बाज समझते हैं तो वो क्विकली आपको देगा, लेकिन अगर आप दरेक करें, होते सोते भी आप सो नहीं करते, आपकी कोई और चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करें? आप प्रॉस्पेरिटी का जो पहला प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं सोइंग एंड रीपिंग, आप उसको डिसमिस कर रहे हैं। पर्सन ऑफ जीसस के लिए अपनी दुआ में कह दे रहा, खुदा तू बादशाह है, तू यहोवा यरी है, तू अल्फा और मेगा है, तू अव्वल और आखिर है, तू इब्तिदा और इंतहा है, तू कुल कायनात का मालिक है, तू ये है। ये सब कुछ आप कह रहे हैं, ओके फाइन, यस मैं भी बिलीव करती हूँ। लेकिन अगर आप उसको यहोवा यरी कहते हैं, और यहोवा यरी का मतलब है कि वो वक्त पर मुहैया करेगा, तो वो कहता है कि मैं बोने वाले को बीज दूंगा, आपके पास बीज क्यों नहीं है? क्या ये कलाम आपकी जिंदगी तब्दील नहीं करा? अगर ये कलाम आपकी जिंदगी तब्दील नहीं करा और आपके पास कोई गिफ्ट नहीं होता सो करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं, बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। मैं फिर कह रही हूं कि आपकी कैपेसिटी रिसीव करने की या स्टोर करने की खत्म हो सकती है, लेकिन खुदा की गिव करने की, खुदा की रिस्पॉन्ड करने की, खुदा की ब्लेस करने की, खुदा की अनॉइंट करने की कैपेसिटी कभी खत्म नहीं होगी। खुदा आपके अंदर सिर्फ ऐड करता है, खुदा सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करेगा, खुदा सिर्फ आपको सरफराज करेगा। उसने कहा बरकत और लानत तेरे सामने रखती है, और वो आपको बार बार मुसलसल ये कह रहा है कि बरकत को चूज कर। वो आपको आंसर भी दे रहा है। और बरकत को आप कैसे चूज करेंगे? जब आप किंगडम में सीट सो करेंगे। और वो कहता है, मेरा इम्तिहान करो कि रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बरकत, आपकी फाइनेंशियल बरकत इसलिए भी रुकी होती है क्योंकि आपको सीड सोइंग ऐसा लग रहा होता है कि आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, आपका दिल बंद हो रहा होता है, और जो वाजबी खर्च से भी दरेक करता है। अगर आपने अपनी मुट्ठी बंद रखी हुई है, तो आपने जब अपना थोड़ा सा सीड पकड़ा हुआ है ना, क्योंकि आपकी मुट्ठी खुली नहीं होगी और आपकी मुट्ठी खाली नहीं होगी, आप अपने उसी सीड को बचाते रहेंगे और बरकत ऊपर से बरस रही होगी। तो जिनकी मुट्ठियां खाली होंगी क्योंकि उन्होंने पहले बो दिया होगा, तो वो अपनी मुट्ठियों को उस बरकत से भर लेंगे।
लेकिन अगर आपकी मुट्ठियां बंद है, अपने थोड़े से सीड को रोक के बैठी हुई हैं, तो आप क्या करें? आप किंगडम में प्रिंसिपल ऑफ जीसस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ जीसस। लेकिन जब आप अपनी मुठियां खोल देंगे, आप कहेंगे यस, ये हमारे फर्स्ट फ्रूट्स है, ये हमारी थैंक्स गिविंग है, ये हमारी टाइथ है, ये हमारा गिफ्ट ऑफ एनी अमाउंट है। यस, वी आर लर्निंग। हम खुदा के कलाम को ऑनर करेंगे। अगर हम कुछ और काम कर रहे थे तो उसको हम अपने पैसे से ऑनर करते हैं। अगर हमारे घर कोई खास मेहमान आता है, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने पढ़ना होता है तो हम उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने कुछ पहनना होता है, हम उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने कुछ खाना होता है तो हम उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने किसी को गिफ्ट देना तो हम उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने घर में रहने के लिए, जीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, तो व्हाई नॉट खुदा की बादशाह का काम इस जमीन पर सबसे जरूरी है, मैं उसके लिए क्यों ना अपने फर्स्ट फ्रूट सो करूं? फिर क्या होगा? वो कह रहा है कि फिर तुम मेरा इसी से इम्तिहान कर लेना कि मैं आसमान, जो मेरा अच्छा खजाना है, उसको आसमान खोल कर, आसमान के दरीचे खोल कर, और मैंने एक टीचिंग में बताया था प्रॉस्पेरिटी, आसमान के दरीचे का मतलब है जस्ट लाइक दैट कि जब नूह के टाइम में फ्लड गेट्स ओपन हो चुके थे, दरीचे खुल चुके थे, जिस कसरत से पानी जमीन पर आया था कि उसने इवन माउंट एवरेस्ट को या हर एक टीले को, चोटी को, पहाड़ को कवर कर लिया था। तो वो कहता है इसी तरह मैं तुम्हारी लाइफ को। लेकिन अच्छा बात सुने, वन टाइम सीड सोइंग से आपको लगता है कि आपके अंदर एकदम बरकत एंटर हो जाती? अब लोगों की ये भी गलत फहमी है। एक दफा सीड सो करने से आप इतने बड़ा हार्वेस्ट नहीं उठा सकते हैं। ये कांस्टेंट सीड सो करने से, देखें, अगर कोई एक बार ग्राउंड लेता है और वो उस ग्राउंड में सर्टेन अमाउंट ऑफ सीड सो करता है, जब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ सीड सो करता है तो उसके बाद क्या होता है? उसको उसकी हार्वेस्ट मिलती है। जब उसको हार्वेस्ट मिलती है तो उस हार्वेस्ट में से वो फिर एक, अगर उसने पहले 10% सीड सो किया था, तो जब उसका हार्वेस्ट मिला तो उसमें से उसने 20% इस दफा डिसाइड किया सो करेगा। जब उसने 20% दिया, उसके बाद उसको उससे भी डबल हार्वेस्ट रिसीव हुआ। उसके बाद उसने कहा इस दफा मैं 40 करूंगा। उसके बाद उसको उससे भी बड़ा हार्वेस्ट मिला, उसने कहा मैं इस दफा 50 करूंगा। तो जैसे जैसे आप रिसीव करते हैं, आपकी सोइंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि यस यहां से मिलेगा। हम कितनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं कि अगर हम किसी को 1000 देंगे और वो हमें कहता है कि तुम्हें इतने अरसे बाद उसका 10,000 मिलेगा, तो हम यकीन कर लेते हैं। बिकॉज हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमने 1000 दे के कितने महीने देना है। हम ये देख रहे थे कि उस 1000 के रिटर्न में जो हमें एंड अमाउंट बताया जा रहा है, क्लोजिंग अमाउंट बताया जा रहा है, वो हमें वक्त पर फायदा दे सकेगा। 10,000 हमें फायदा देगा। इसी तरह वो क्लोजिंग अमाउंट जा रहा है, कहता है जब तू इस चीज को अपनी आदत बना लेगा, जब तू ये नहीं एक दिन जखीरा खाना के लिए खजाना ले आया, नेक्स्ट दिन पता ही नहीं है, पूरा महीना पता ही नहीं चला जी। आप में से कौन है जो बिल्कुल सीड नहीं सो करता और वो खुदा से अबंडेंटली रिसीव भी कर रहा है? नो, नहीं कर रहे। अगर मैं आपको अडल्ट्री के बारे में पढ़ाती हूँ कि जब खुदा की बादशाहत में होगे तो अडल्ट्री ना करना, अगर मैं आपको कहती हूँ खुदा की बादशाहत में होगे तो अल्कोहल ना पीना, अगर मैं कहती हूँ कि खुदा की बादशाहत में होगे तो स्मोकिंग ना करना, अगर मैं कहती हूँ कि खुदा की बादशाहत में आगे तो ये ना करना, वो ना करना, तो मैं क्यों ना आपको सिखाऊं कि खुदा की बादशाहत में आके बरकत का तरीका क्या है कि फर्स्ट यू गिव। क्या गिव करना? कहता है गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, गुड मेजर प्रेस्ड डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर। जब दोगे तो रिसीव भी करोगे, लेकिन जब मुठियां बंद रखोगे तो रिसीव कैसे करोगे? जब अपने थोड़े पे ही कनायत, यानी कि कहोगे कि भाई जितना है उस पे रहना, तो नहीं। आप जब सीख रहे हैं कि आपने वर्ड पर स्टैंड करना है, तो ये भी आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने खुदा को फर्स्ट फ्रूट्स के साथ ऑनर करना है, आपने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप अपना वो हिस्सा रख लेते हैं और आप समझते हैं कि पत्नी इस हिस्से से हमारा कौन सा जरूरी काम हो जाना है, तो आपका वो जरूरी काम भी नहीं होता, नहीं होता। आई नेवर, जब मैं सीट शो करती हूँ, आई नेवर थिंक अबाउट दिस थिंग। मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मेरा नेक्स्ट महीना, मैं कहती हूँ खुदा देगा, जस्ट सो इट, मैं सो कर देती हूँ। खुदा के साथ बेस्ट बजटिंग ये हो सकती है कि आप उसको अपने फर्स्ट फ्रूट्स दे दें और आप उसको बोले कि मैंने तुझे इसका ओनर बना दिया है, अब तूने टिड्डी को हुक्म देना है कि वो सुराख ना करे जहां कहीं मैं स्टोर करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पर लिखा है और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। इसका मतलब है कि आप किसी भी ऐसे प्लान के शिकार नहीं होंगे, किसी ट्रैप का ऐसे शिकार नहीं होंगे कि यहाँ देखें बात सुने, अक्सर लोग अपना सीड बचा लेते हैं लेकिन अगले दिन ही जाकर डॉक्टर पर लगा देते हैं। मैं कैसी बेच के लोगों की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल एक बात करी।
अब टिड्डी ने क्या किया, जो पैसे आपने बचा के रखे थे, टिड्डी ने क्या किया, आपके घर में कोई बीमार कर, टिड्डी मीन्स शैतान को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई और बड़ा हादसा हो गया, कोई और चीज आ गई, कोई और काम निकला है और वो पैसे फिर भी नहीं बचे। अब आपके दिल में गिल्ट भी आएगा कि काश मैं खुदा के साथ ही सीट से कर देता, यहां भी तो लगा, फिर पूरी तो फिर भी नहीं पड़ी। तो जब पूरी नहीं पड़ी तो हम क्यों नहीं लर्न करना सीख रहे कि पर्सन ऑफ जीसस ने हमें कुछ प्रॉस्पेरिटी के प्रिंसिपल्स दिए हैं, और जब हम उन प्रिंसिपल्स पे खड़े होंगे तो हमें वो ब्लेस करेगा। जब हम सीख रहे हैं कि हमें खुदा के कलाम पर लर्न करना है, कैसे लीन करना है और कैसे स्टैंड करना है, तो ये भी उसका हिस्सा है। अगर वो कह रहे हैं कि इससे वो आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाएगा, और वो आपको पहले से बता रहा है कि आपको इसमें डाउट नहीं करना है, और इवन आप उसका टेस्ट ले सकते हैं इस चीज में। लेकिन और किसी बात में उसने टेस्ट का है? उसने कभी कहा मैंने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए, जाओ मुझे टेस्ट करो? किसी और जगह पर खुदा कह रहा है कि तुम मेरी आजमाइश करो, किसी और जगह पर खुदा ये अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा टेस्ट करो। लेकिन इस पॉइंट पे खुदा कह रहे हैं कि तुम मेरा टेस्ट कर लो। इसका मतलब है खुदा नहीं खुश है कि आप ब्लैक में रहे, आप पॉवर्टी में रहे। जो शख्स, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो शख्स इस विजन का हिस्सा नहीं है, उसके लिए ये वेस्टेज ऑफ मनी होगा, क्योंकि वो कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। ये बेवकूफी उनके नजदीक, कहता है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो वी नो दैट कि कैसी बीच में क्या हो रहा है। आपको पता है कि आपको कितना फीड किया जा रहा है, आपको पता है कि आपका मेंटर या आपका टीचर कितना टाइम आपके लिए अवेलेबल है, ये आपको पता है। और फिर यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है तो वो पैसे दोबारा वेस्ट नहीं हो जाएंगे, किसी ना किसी ऐसे काम में नहीं निकल जाएंगे जहां पर आप प्रॉब्लम में आ जाओ, पूरा महीना ट्रबल में गुजरे। और फिर वो कहते हैं और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा, रब्बुल फाज फरमाता है। जो भी काम आप करें, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो कच्चा नहीं रहेगा, वो इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, वो अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि खुदा उसको पूरा करने। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट है और आपको खुदा ब्लेस कर रहा है, छोटे लेवल पे भी आप ब्लेस हो रहे हैं, आपके पास पैसे आते हैं और आप उन पैसों को सेव करके अपनी फी के पैसे जमा करने लगे, तो मे भी अगर आप उसमें से कुछ अमाउंट सो कर दें तो खुदा आपको वन गो में फी का सप्लाई दे सकता है। लेकिन हम नहीं ऐसा सोच रहे ना। हम क्यों ऐसे सोचे? हम इसलिए ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें रिटर्न नहीं होगा। हमें लगता है कि यहाँ पर जमीन पर वी आर गिविंग टू पीपल, हमें ये लग रहा है। लेकिन जो कोई खुदा कह रहे आजमा कर दे, तो पीटर ने जब क्या किया, बोट यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में सो की, यीशु मसीह ने पूरा सरमन सुनाया। उसके बाद क्या होता है? सरमन सुनाने के बाद ये होता है कि यीशु मसीह को कहता है कि जाल डाल। अब यीशु मसीह उसको ब्लेस करे। ये एक क्लियर एग्जांपल है कि जैसे ही उसने यीशु मसीह के साथ सीड सो किया, रिटर्न में उसको ब्लेसिंग मिली। 5 रोटियां और 2 मछलियां, जैसे ही वो यीशु मसीह के साथ सीड सो करता है, उसको रिटर्न में ब्लेसिंग मिलती है, अबंडेंस मिलती है। और कैसे? पार्टनर्स भी खा लेते हैं। कितना खा लेते हैं? मोर देन इनफ। कितनी बास्केट्स कलेक्ट होती हैं? 12 बास्केट्स, इतना जमा हो जाता है। तो फिर पीटर क्या करता है? पहले सीड सो करता है, फिर यीशु मसीह कहता है जाल डाल। वो कहता है हम सारी रात ये करते रहे। वो ये बताना चाह रहे कि तुझे प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ नहीं पता, खुदावंद यीशु मसीह, तुझे नहीं पता कि कारोबार कैसे चलता है। और आप भी ये सोचते होंगे कि बाइबल का कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, बाइबल का मेरे रियल एस्टेट बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, बाइबल का मेरी जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, बाइबल का मेरी प्रॉस्पेरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि मेरे फलाने रिश्तेदार ने भी इतनी मेहनत की थी। अगर इतनी मेहनत करके ही आपने कामयाब होना ना, अपने आपको एग्जॉस्ट करना है, तो आपको ड्रेन करना है। खुद आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि सीड सोइंग, टाइथिंग, फर्स्ट फ्रूट्स के साथ उसको ऑनर करना, ब्लेस करना, थैंक्स गिविंग उसके हजूर देना, और जहां से सीख रहे हैं वहां को ब्लेस करें, KCPH को ब्लेस करें। और मैं ओपनली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर
दवाई आपको यहां से मिल रही है, तो किसी नकली तबीब को कैसे आप पे कर सकते हैं? दवाई आप यहाँ की खाते हैं और यहाँ की दवाई से आप ठीक होते हैं, लेकिन शुक्रिया आप किसी और डॉक्टर का करने चले जाते हैं। सेम काम 10 कोड़ियों की दवाई पर हुआ था। जब वो 10 कोड़ी शिफा पा जाते हैं और सिर्फ उनमें से एक शुक्र करने आता है, तो खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है बाकी 9 को क्या शिफा नहीं मिली थी? तो जहां से आप ईट करें वहीं को ब्लेस करें। जहां से आप ब्लेस हो रहे उस जगह को डबल ब्लेस करें। जहां से आपकी जिंदगी किराए ठीक हो रही है उस जगह को ब्लेस करना शुरू करें। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको खुदा करेगा। और फिर पीटर ने क्या किया? यीशु मसीह ने बोला जाल डाल। पीटर कहता है सारी रात हम करते रहे, लेकिन तेरे कहने पर आज जो आपने ईट सो करना है वो किसके कहने पर करना है? खुदा के कहने पर। यानी कि जो वर्ड में लिखा है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुझ पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। मैं टिड्डी को डांटूंगा कि वो तेरे जहां पर तू जमा करता है वहां पर होल ना करे। फिर कहता है कि तेरा ताकि स्थानों का फल कच्चा ना रहेगा। तो रेडी रहे रिसीव करने के लिए। और जब पीटर जाल डालता है खुदा के कहने पर, तो क्या होता है? नेट ब्रेकिंग फिशेस आ जाती हैं, जाल फट रहे होते हैं और वो अपने साथियों को, पार्टनर्स को, किसको? साथियों को, पार्टनर्स को आवाज देता है कि आओ मेरे साथ ये चीज पकड़ो। और जब वो पार्टनर्स आते हैं वो सारे क्या करते हैं? सबको बेनिफिट होता है। वो वादों का सच्चा खुदा है। वो इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना ही आदमजाद है कि अपना इरादा करके मुकरे। अगर उसने कह दिया कि जब तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बरकत बख्शूंगा, तो जिसको उसने बरकत दी है उसको कोई पलट नहीं सकता है। गिनती की किताब में से उसको कोई पलट नहीं सकता है। तो आपकी जिंदगी में भी जब आप खुदा के फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो फिर कोई भी आपकी जिंदगी में बरकत को पलट नहीं सकता है। वो पीटर के सारे पार्टनर्स को भी ब्लेसिंग मिल गई। और इसी तरह जब आप केसीपीएच में सो करते हैं तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, आपको भी अबंडेंस मिलेगी, आपको भी खुदा ब्लेस करेगा। और मुझे इस बात की कोई दलाइल देने की जरूरत नहीं है, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। आप ये बात सब जानते हैं कि आप मैक्सिमम वर्ड कहाँ से उठा रहे हैं और अच्छा फेथ आपका कहाँ से बिल्ड हुआ और कहाँ से आपने फजल का मैसेज सुना। आज जो आपके अंदर बोल्डनेस है वो कहाँ से है? आज जो आप सेट फ्री फील करते हैं वो कहाँ से फील करते हैं? आज जो आपके पास बिब्लिकल नॉलेज है वो कहाँ से है? आज जो आपके पास रेवलेशन है क्राइस्ट की और उसकी क्रूसिफिक्शन के मैसेज की और अपनी सल्वेशन की वो कहाँ से? आज खुदा आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि उठते बैठते चलते फिरते आपको माइंड में रहता है। तो वो किसने आपको आप ये बात जानते हैं कि आज जो आप खुदा के प्लान को सीख करें इसकी अवेयरनेस भी आपको केसीपीएच ने दी है। सो जब हम सीख रहे हैं कि हमने खुदा के कलाम पर कैसे खड़े होना है, जब हम सीख रहे हैं कि हमने खुदा के कलाम पर कैसे खड़ा होना है, तो हमें अपने हालात को तब्दील करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी में चलने के लिए पर्सन ऑफ जीसस के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ जीसस को भी मानना होगा। और तब जाके हमारी इंटीमेसी होगी। और इंटीमेसी के लिए क्या होता है? इंटीमेसी के लिए करीब आना होता है। इंटीमेसी के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। यू ऑलवेज डू। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ इंटीमेट होना है और आप उनको बताना चाहते हैं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप उनके कितने क्लोज बैठे हैं, क्या आप उनसे कितने क्लोज लव शो करें। इट्स लाइक आप उन पर कितना स्पेंड करें, आप उनकी जिंदगी में कितना सोख करें और आप उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं हर चीज को लेके। तो जब हम खुदा के साथ इंटीमेसी में जाएंगे, इवन विद आवर मनी, हम अपने पैसे को क्यों दरेग रख रहे हैं खुदा से? क्या खुदा चोर है? क्या खुदा लालची है? क्या खुदा आपके पैसों का मोहताज है? नहीं। जैसे उसने कहा था ना कि अगर तुम नहीं बोलते या ये लोग ना बोलते तो ये पत्थर बोल उठते, क्योंकि उन्होंने गवाही देनी थी। तो जो खुदा किसी शख्स का मोहताज नहीं है, जब आप सीट शो करेंगे तो आपको किस तरह ब्लेस करना है? खुदा को पत्थरों को भी मनी में चेंज करना है, क्योंकि वो पानी को मैं में चेंज करने वाला खुदावंद है। वो ऐसा कादिर है। अगर वो पानी को मैं में तब्दील कर सकता है तो वो आपके लिए सप्लाई जनरेट कर सकता है और आपको किस तरह उस तक पहुंचाना है वो भी बता सकता है। और उसको आपके घर तक कैसे लेकर आना है। जब यीशु मसीह छोटा बच्चा था, पैदा हुआ था, 2 साल का था, तो वो खुद तो नहीं जा सकता था अपना सप्लाई लेने। तो उस वक्त यीशु मसीह ने सितारे की मदद से सप्लाई भिजवा दिया था, सोना, मुर और लुभान। लेकिन जब एलिया बड़ा है, मिच्योर है, तो उसको कहाँ जाके रिसीव करता खुदा ने वो भी बता दिया। एक दफा कव्वों के थ्रू और फिर एक दफा सारपत की बेवा के पास।
अलीशा के लिए जो उस औरत ने जिसका बच्चा था वो क्या किया, उसने बोला मैं इस मैन ऑफ गॉड के लिए क्या बनाऊंगी, कोठरी बनाऊंगी, कमरा बनाऊंगी, क्योंकि जब ये विजिट्स करता है तो उसके पास कोई रहने की जगह नहीं होती। खुदा ने क्या उसको ब्लेस नहीं किया? वो कहता है क्योंकि ये मेरी जिंदगी में हमेशा सीड शो करती है तो ये मुझे बताएगी कि मैं इसको फर्दर कैसे ब्लेस कर सकता हूँ। तो जब भी आप सीड शो करते हैं तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सुपर नेचुरल की दुआ करें कि खुदा आपको सुपर नेचुरल इंक्रीज करे, खुदा आपके अंदर ऐड करे, खुदा आपको मल्टीप्लाई करे, खुदा आपको बढ़ाए। तो क्या होगा? जो दुआ मैं आपके लिए डिक्लेयर करी वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। दिस इज हाउ मच यू ट्रस्ट योर प्रॉफिट, हाउ मच यू ट्रस्ट योर पास्टर, हाउ मच यू ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आप कितना यकीन करते हैं। सो मैं ईमान रखती हूँ कि आपका फेथ बिल्ड हुआ होगा कि जब हम लर्न कर रहे हैं कि खुदा के कलाम पर हमने खड़ा होना सीखना है, हमें स्टैंड करना है, तो आज हम अपने दिल को टेस्ट करेंगे कि क्या हम रियली खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारी तमाम जरूरतों को अपने एहतियात से रफा करेगा, यीशु मसीह में रफा करेगा। जब हम उस पर स्टैंड, वो कहता है वो तुम्हारी दरख्वास्त और मुनाजातों से बढ़कर, यानी कि जो आपके अंदर पावर काम करिए वो अगर आपके अंदर ऐसा फेथ बिल्ड कर सकती है कि जितना आपने मांगे उससे बढ़कर आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत नॉलेज हो खुदा से वो उसको ब्लेस करता है। खुदा इसको ब्लेस करता है जो खुदा पर बिलीव करता है कि ऑन द स्पॉट खुदा उसके लिए प्रोवाइड करेगा। पीटर जिस वक्त मछलियों का मुआवजा रिसीव करे वो यीशु मसीह से पहली टीचिंग है यीशु मसीह की जो वो सुन रहा है मेरे अजीजों, पहली टीचिंग पे वो अबंडेंस के साथ एंड कर रहा है। जरूरी नहीं आप 10 साल पुराने बॉर्न अगेन बिलीवर होंगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी काम करना शुरू करेगी। 10 साल पुराने बिलीवर्स होके प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में काम करेगी ये कोई बात नहीं है। उसी दिन वो यीशु मसीह को कबूल करता है उसकी गुडनेस को देख के। तो सीड सोइंग क्या होना चाहिए? सीड सोइंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपको सीड की कि आपने सो करना है, आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आपको गिफ्ट ऑफ एनी अमाउंट सो करना है। सो पीटर की तो क्या हुआ, पीटर ने पार्टनर्स को बुला लिया, पार्टनर्स भी ब्लेस हो गए। अलीशा ने जो औरत की दुआ की उसको बेटा मिल गया। सो जब भी आप प्रॉफिट को ब्लेस करें या किंगडम के काम को ब्लेस करें, खुदा कभी भी किसी का माल नहीं रखेगा। वो कहता अपना सब माल बेच के मेरे पीछे हो लो। फिर कहता फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। और आपको क्या होगा? रिटर्न में इनफ सप्लाई मिलेगा। आमीन। तो मैं मान रखती हूँ कि आपका फेथ बिल्ड हुआ होगा, आपके अंदर से बेतकादी गई होगी, आपके अंदर से थोड़े पैसों पे जो यकीन रखना है बहुत ज्यादा वो गया होगा और आपने सोचा होगा कि यस मैं सो भी करूंगी और मैं रिसीव भी करूंगी, सो करके मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैं अपने पैसे के साथ सबसे अच्छा काम करती हूँ या करता हूँ वो यही करती और करता हूँ कि मैं खुदा पर ट्रस्ट करता हूँ। मैं मलाकी 3:10 पे खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, मैं वर्सेस पे खड़ी रहूंगी कि वो मेरे तमाम जरूरतों को अपने खजाने से पूरा करेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखे। खुदा हाफिज।